गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जीवन में माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज है और माँ बाप ने हमारे पे इतना एहसान किया है कि हम उसको चुकाना भी चाहें तो नहीं चुका सकते। उनके लिए जितना करें उतना हमारे लिए कम है। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े शहरों में और एमएनसी में काम कर रहे हैं, हम जैसे काफ़ी युवा हैं उसमें से, उनके ऊपर माँ बाप के कर्ज के साथ साथ 4 नए कर्ज भी चढ़ते जा रहे हैं, जिसमें होम लोन है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज है, कार लोन है, पर्सनल लोन है। और वो कर्ज इतने भारी हो जाते हैं कि उनको चुकाते चुकाते जीवन का बहुमूल्य समय निकल जाता है। तो महाराज जी, इन सब से किस तरह से बचा जाए और अगर इसमें उलझे हुए हैं तो उससे कैसे निकला जाए? देखिए, बात तो सही है। आज तो मुझे किसी ने बोला, महाराज बच्चे को पैदा करने के लिए भी कर्ज होता है। पता नहीं है ऐसा कोई प्रावधान, शायद मजाक में बोला होगा। पर महाराज, हमसे किसी ने कहा कि महाराज अब बच्चे पैदा करने के लिए भी लोन दिए जाते हैं। भगवान जाने, आप लोग जानिए। लेकिन ये कल्चर बहुत बुरा है। हमें इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है, वह है व्यक्ति के जीवन जीने का अस्वाभाविक तरीका। जीवन में कृत्रिमता को जब व्यक्ति ज़्यादा अपना लेता है, आय से अधिक व्यय करना शुरू कर लेता है, तो उसे कर्जों की जरूरत पड़ती है। यदि व्यक्ति अपने आय के अनुरूप, आय के अनुपात से व्यय करे, तो इस तरह के कर्ज की बात नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो अनिवार्य है। अब एमएनसी में सर्विस करना है, वहाँ जा कर के बसना है, तो वहाँ तो हमारा पहले से कोई घर था नहीं, और हम वहाँ गए हैं तो अब घर लेना ही होगा। तो आपको वहाँ फिर होम लोन लेना पड़ता है, फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार खरीदनी पड़ती, तो फिर कार लोन भी लेते हैं। और आपका सारा समय और जितना भी आप कमाते हैं वो सब उसी में ज़्यादा बीत जाता है, उसका बहुभाग बीत जाता है, और अच्छा पैसा कमाने के बाद भी क्राइसिस में जीते हैं। तो इसका तो सीधा समाधान अगर मुझसे पूछो, शायद तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे, पर मैं ये समझता हूँ कि यही अच्छा समाधान है कि अपनी सोच बदलो और ये मल्टीनेशनल कंपनी की चाकरी करने की आदत से अपने आप को दूर भगाओ। अपने माँ बाप के पास रहो। माँ बाप के कर्ज को उतारने का सौभाग्य मिलेगा, फर्ज को निभाने का मौका मिलेगा, और तुम पर कोई कर्ज नहीं चढ़ सकेगा। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज एक सोच हो गई है, पढ़ाई लिखाई करना है तो क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। एक अदद नौकरी, केवल वेतन भोगी इंसान बनने की कोशिश करते हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, प्रभाकांत भाई, साथ में मनीष भाई खड़े हो जाओ आप। ये दोनों हैं। मनीष आईआईटीएन है, कैलिफोर्निया से अपना जॉब छोड़ करके भारत आए। आईआईटी कानपुर के टॉपर रहे हैं। ये भी उच्च शिक्षा संपन्न और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अभी अपनी जॉब कर रहे हैं। मनीष भाई ने तो जॉब छोड़ दी, लेकिन इन दोनों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया। घर में पढ़ा रहे हैं, घर में पढ़ा रहे, क्योंकि आज की स्कूली शिक्षा आदमी को वैल बनाती। और अभी इन्होंने, मनीष भाई ने कुछ चीज़ें मुझे ला करके दिखाई। बहुत छोटे छोटे से उपकरण ये बनाते हैं और अव्यावसायिक दृष्टि से बनाते हैं, और बोले इनके माध्यम से हम लोगों को सिखाते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्राचीन शिक्षा की पद्धति थी, वो हमारे दक्षता और कौशल को बढ़ाती थी, हमारे स्किल को डेवलप करती थी, और लोग कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था। अब आज पढ़ने लिखने के बाद नौकरी चाहिए, और नौकरी भी उसी तरह की कंपनियों में चाहिए जिनके मुख्यालय बड़े बड़े महानगरों में हैं। तो वहाँ रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सारी स्थितियाँ करनी पड़ती है। तो फिर आदमी ज़िंदगी भर तनाव में जीता है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, और महीना की 25 तारीख आते ही हाथ में तंगी की हालत हो जाती है। ज़्यादा कमा करके भी न बचा पाना हमारे लिए बहुत चिंतनीय है। इसलिए इस पूरी व्यवस्था पर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। नमस्ते।